नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको द जीनियस स्टडी पर। दोस्तों, आपके लिए एनसीईआरटी सार संग्रह बुक का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है, जिसका आज चैप्टर है 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति का फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी। 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 ईस्वी। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। वर्ष 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? कमल और रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीति के प्रभावों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का जन्म दिया। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म दिया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थी? अवध। 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से था? अवध। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित राजनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन हिरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन हिरोज ने। असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। असम में 1857 ईस्वी क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अब्दुल्लाह। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र व प्रमुख विद्रोही नेता। केंद्र विद्रोही नेता, विद्रोह की तिथि, दमनकर्ता। 1 में दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय। बख्त खां सैन्य नेतृत्व। दिल्ली का विद्रोही नेता कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। उसका सेनापति कौन था?
बख्त खां सैन्य नेतृत्व। विद्रोह की तिथि कब था? 11 मई 1857 ईस्वी। दिल्ली में विद्रोह की तिथि कब है? 11 मई 1857 ईस्वी। दमनकर्ता कौन है? निकलसन एवं हडसन। दिल्ली का विद्रोह का दमन किसने किया? निकलसन एवं हडसन ने। लखनऊ का विद्रोही नेता कौन था? बेगम हजरत महल। और सैन्य नेतृत्व किसने किया? बिरजिस कादिर। लखनऊ में विद्रोही नेता कौन था? बेगम हजरत महल। और सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बिरजिस कादिर। लखनऊ में विद्रोह की तिथि कब था? 4 जून 1857 ईस्वी। लखनऊ में विद्रोह की तिथि क्या था? 4 जून 1857 ईस्वी। और लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल। लखनऊ में विद्रोह का दमन किसने किया था? कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है झांसी या ग्वालियर में विद्रोही नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे। झांसी या ग्वालियर में विद्रोही नेता कौन था? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। विद्रोह की तिथि कब था? 4 जून 1857 ईस्वी। विद्रोह का तिथि कब था? 4 जून 1857 ईस्वी। झांसी या ग्वालियर को विद्रोही को किसने दबाया था? जनरल हिरोज ने। झांसी या ग्वालियर को युद्ध को किसने दबाया था? जनरल हिरोज ने। कानपुर का विद्रोही नेता कौन था? नाना साहब तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व। कानपुर का विद्रोही नेता कौन था? नाना साहब नेता था और तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहा था। विद्रोह की तिथि कब है? 5 जून 1857 ईस्वी। कानपुर में विद्रोह की तिथि कब है? 5 जून 1857 ईस्वी। कानपुर का विद्रोह किसने दमन किया? कॉलिन कैंपबेल ने। कानपुर के विद्रोह के किसने दमन किया था? कॉलिन कैंपबेल ने। इलाहाबाद का विद्रोही नेता कौन था? लियाकत अली खां। इलाहाबाद का विद्रोही नेता कौन था? लियाकत अली। इलाहाबाद का विद्रोह कब शुरू हुआ? 6 जून 1857 ईस्वी। इलाहाबाद का विद्रोह कब शुरू हुआ? 6 जून 1857 ईस्वी। इलाहाबाद विद्रोह को किसने दमन किया था? कर्नल नील ने। इलाहाबाद विद्रोह को किसने दमन किया? कर्नल नील ने। फैजाबाद में विद्रोही नेता कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद में विद्रोही नेता कौन था? मौलवी अब्दुल्ला। फैजाबाद का विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? जून 1857 ईस्वी। फैजाबाद में विद्रोह की तिथि कब है? जून 1857 ईस्वी। दमनकर्ता कौन है? कर्नल नील। फैजाबाद में विद्रोही को किसने दबाया था? कर्नल नील। जगदीशपुर का विद्रोही नेता कौन था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। जगदीशपुर में विद्रोही नेता कौन था? कुंवर सिंह और अमर सिंह। विद्रोह की तिथि कब है? 12 जून 1857 ईस्वी। जगदीशपुर में विद्रोह की तिथि कब है? 12 जून 1857 ईस्वी। जगदीशपुर में दमनकर्ता कौन था? विलियम टेलर व विसेंट आयर। जगदीशपुर में दमनकर्ता कौन था? विलियम टेलर व विसेंट आयर। बरेली विद्रोह में नेता कौन था? खान बहादुर खां। बरेली में विद्रोही नेता कौन था? खान बहादुर खां। बरेली विद्रोह कब शुरू हुआ? जून 1857 ईस्वी। बरेली विद्रोह कब स्टार्ट हुआ? जून 1857 ईस्वी। बरेली विद्रोह को किसने दमन किया? विसेंट आयर ने। बरेली विद्रोह को किसने दमन किया था? विसेंट आयर ने। फतेहपुर विद्रोही नेता कौन था? अजीमुल्ला। फतेहपुर में विदेशी विद्रोही नेता कौन था? अजीमुल्ला। फतेहपुर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 ईस्वी में। फतेहपुर विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 ईस्वी में। फतेहपुर विद्रोह को किसने दमन किया था? जनरल रेनॉल्ड ने। फतेहपुर विद्रोह को किसने दबाया था? जनरल रेनॉल्ड ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। इन्होंने इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। किसे? तो बहादुर शाह जफर को। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। ब्रिटिश क्राउन का मतलब होता है दोस्तों सीधा ब्रिटिश राजा के हाथों में चला गया। पहले कंपनी के हाथों में था, उसके बाद सीधा 1858 ईस्वी के बाद
ब्रिटिश राजा के हाथों में चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग। वर्ष 1857 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। वर्ष 1857 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। वर्ष 1859 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शिक्षित मध्य वर्गों तथा जमींदारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। भारत के शिक्षित मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में तटस्थ बनाए रखी थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी पर आधारित प्रमुख पुस्तक है। 1857 ईस्वी पर आधारित पुस्तक है। पुस्तक लेखक द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन किसने लिखा? अशोक मेहता। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर। 1857 एसएन सेन। 1857 यह किसने लिखा? एसएन सेन ने। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आरसी मजूमदार। नेक्स्ट पुस्तक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया म्यूटिनी टी.आर. होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी यह टी.आर. होम्स ने लिखा। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी ने लिखा। रिवेलियन 1857 यह पीसी जोशी ने लिखा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान ने लिखा। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट यह किसने लिखा? सर सैयद अहमद खान ने लिखा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? वी.डी. सावरकर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। वर्ष 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार का। तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका था? आरसी मजूमदार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। आगे है 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत। 1857 ईस्वी के विद्रोह पर प्रमुख मत, इतिहासकार एवं मत। डॉक्टर एस.एन. सेन। जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर एस.एन. सेन का मत क्या था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ।
नेक्स्ट है अशोक मेहता। अशोक मेहता ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। अशोक मेहता ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आसिम मजूमदार की क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आसिम मजूमदार क्या कहा था? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा था? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने क्या कहा था? 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन ने 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालीन कारक चर्बी युक्त कारतूस था, यह कहा था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। टी.आर. होम्स ने क्या कहा था? यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउड्रम ने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउड्रम ने क्या कहा था? यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रीज ने क्या कहा था? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रीज ने क्या कहा था? यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हिरोज ने क्या कहा था? उसने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों ये 1857 ईस्वी की क्रांति यह 1857 ईस्वी की क्रांति का चैप्टर समाप्त होता है और आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला वीडियो में प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह का। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।